नमस्कार दोस्तों, सनातन रहस्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को श्रीमद् भागवत गीता का 16वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे अर्जुन, देव संपदा जिन प्राणियों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है, उनके लक्षण अलग अलग तुम्हें बताता हूँ। देव संपदा वाले व्यक्तियों में सर्वथा भय का अभाव, अंतःकरण की पूरी तरह से सफाई, शुद्धि, तत्व ज्ञान के लिए स्थान, योग से निरंतर दृढ़ता और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्निहोत्री ही उत्तम कर्मों का आचरण एवं शरीर और इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता पाई जाती है। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना तथा सत्य, मीठे बोलों और मधुर वाणी से अपने शत्रु का भी मन जीत लेने वाले, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग एवं अंतःकरण की उपरमता तथा चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की निंदा ना करना तथा सब भूतों के प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों पर पूर्ण काबू और विषय विकार से छूट की शक्ति प्राप्त कर लेना उनका गुण होता है। तेज, क्षमा, धैर्य, भीतर और बाहर से पूर्ण शुद्धि एवं किसी से भी शत्रु भाव का ना होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, यह सब दैवी संपदा को प्राप्त करने वाले लक्षण हैं। पाखंड और अभिमान तथा क्रोध और कटुवाणी तथा अज्ञान वाणी, यह सब आसुरी संपदा वाले प्राणियों के लक्षण हैं। इन दोनों प्रकार की संपदाओं में दैवी संपदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा लोक बंधन के लिए मानी गई है। इसलिए तुम उदास क्यों होते हो? तुम तो दैवी संपदा के उपासक हो। हे मधुसूदन, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह मन बहुत चंचल और बड़ी कठिनाई से वश में आने वाला है, परंतु अपने आप पर काबू बने मन को दृढ़ करने और योग साधना करने से तथा वैराग्य से इसका में वश में करना चाहिए। जिस प्राणी का मन वश में नहीं है, उसे योग प्राप्त होना कठिन है और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील मनुष्यों द्वारा साधन से मन पर काबू पाना सहज है, ऐसा मेरा मत है। हे केशव, मेरा मन योग से चलायमान हो गया है। जिसका मन शिथिल, यंत्रवाल, श्रद्धायुक्त पुरुष ना होकर किस गति को प्राप्त होता है? हे अर्जुन, ऐसी प्राणी दंभी और मदमस्त हुए किसी प्रकार भी ना पूर्ण होने वाली कामनाओं का सहारा लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त इस संसार में खोए रहते हैं। वे मृत्यु के पश्चात रहने वाले अनंत चिंताओं का आश्रय लेकर विषय भोगों को भोगने में तत्पर हुए एवं इतना मात्र ही आनंद लेने वाले हैं। इसलिए आशा रूपी सैकड़ों फांसियों में बंधे हुए काम क्रोध के परायण हुए, विषय भोगों की पूर्ति से अन्यायपूर्वक धनाधिक बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। उन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज यह तो पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त करूँगा, तथा मेरे पास इतना धन है और फिर भी यह होगा। वह शत्रु मेरे द्वारा गया और यह होगा। अपने शत्रुओं को भी मैं मारूंगा तथा ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ और सब सिद्धांतों से युक्त एवं बलवान और सुखी हूँ। मैं बहुत बड़ा धनवान हूँ और मेरा परिवार बहुत बड़ा है। मेरे जैसा और कोई दूसरा नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान करूँगा, इस प्रकार मुझे खुशी प्राप्त होगी। इस प्रकार वे कई प्रकार से भ्रमित हुए बिना अज्ञानी जन मोह जाल में फंसे हुए एवं वियों में अत्यंत आसक्त हुए अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी धन और मन के
मद से युक्त हुए, शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से जान पड़ते हैं। वे अहंकार, बल, गर्व, कामना और क्रोध आदि से परायण हुए एवं दूसरों की निंदा करने वाले हैं। ऐसे उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मों, पराधर्मों को संसार में बार बार असुर योनियों में जन्म लेना पड़ता है, अर्थात सूकर, कुकर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हे अर्जुन, ऐसे मूढ़ व्यक्ति बार बार असुर योनियों में पैदा होते हैं। वे मुझे प्राप्त ना होकर नीच से नीच योनि को प्राप्त होते हैं, अर्थात वे नरक में कष्ट भोगते हैं। वे काम, क्रोध और लोभ, इन 3 प्रकार के नरक के द्वारा आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों काम, क्रोध और लोभ को त्याग देने में ही भलाई है। इससे वह परम गति को पाता है, यानी वह मुझे पा लेता है। जो व्यक्ति शास्त्र की विधि को टालकर अपनी इच्छा से प्रयोग करता है, वह ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है और ना ही परम गति को, तथा ना सुख को ही पाता है। इससे तुम्हारे लिए कर्तव्य व्यवस्था में शीघ्र ही उन्नति है। ऐसा जानकर तुम शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को करो। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।